लेकिन आज सबसे पहले मैं आपको 2 दिन पुरानी एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह पश्चिम बंगाल के सोनारपुर की तस्वीर है, जहां ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की आम जनता ने सड़कों पर खुलेआम पिटाई की थी। उनके साथ ऐसी हाथापाई की कि उनके कपड़े तक फट गए। उनके ऊपर इतने पत्थर फेंके कि उन्हें हेलमेट पहनना पड़ा और वहां की लोकल महिलाओं ने उन पर अंडे फेंके और इस दौरान वहां की जनता चोर चोर के नारे लगाती रही। वैसे तो ये तस्वीरें आप सब पहले ही देख चुके होंगे, लेकिन आज इन्हें दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के बाद टीएमसी के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं। उन्हें ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी माना जाता है। वो जो भी काम करते हैं उसमें ममता बनर्जी का पूरा समर्थन और आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। किसी भी पार्टी के इतने सीनियर नेता के साथ ऐसी घटना अगर घट जाए तो उस पार्टी के तमाम सांसद, विधायकों और कार्यकर्ताओं को अब तक चक्का जाम कर देना चाहिए था। पश्चिम बंगाल के कोने कोने में विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाने चाहिए थे। कोई भी और पार्टी अगर होती तो शायद ऐसा ही होता, लेकिन टीएमसी के विधायक, टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता बिल्कुल शांत बैठे हैं। ना कोई गुस्सा, ना कोई आक्रोश, ना कोई विरोध प्रदर्शन। टीएमसी में सन्नाटा छाया हुआ है और ये मायूसी का सन्नाटा है। ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से नाराजगी का सन्नाटा है। अगले ही दिन टीएमसी के एक और बहुत सीनियर नेता और सांसद कल्याण बनर्जी को भी जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा ऐसे ही सड़कों पर। ये तस्वीरें उनकी आपके सामने चल रही हैं। ममता बनर्जी इस मामले को बहुत बड़ा बनाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करें और इसलिए ममता बनर्जी ने अपने घर पर टीएमसी के 80 विधायकों की एक बैठक बुलाई, जिसमें वो रणनीति तैयार करना चाहती थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन 80 विधायकों में से 60 विधायक इस बैठक में पहुंचे ही नहीं और ममता बनर्जी को यह बैठक कैंसिल करनी पड़ी। इससे पहले भी 4 मई को चुनाव के नतीजे आने के बाद 6 मई को टीएमसी की पहली बैठक में 10 विधायक नहीं आए थे। 19 मई को दूसरी बैठक में 19 विधायक नहीं आए और 31 मई को तीसरी बैठक में 60 विधायक नहीं पहुंचे। तो देखिए, ये 3 बैठकें बुलाई गई। 6 मई को 10 विधायक गायब थे, 19 मई को 19 विधायक गायब थे, 31 मई को 60 विधायक पहुंचे ही नहीं। इसका मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल की आम जनता ने तो ममता बनर्जी का साथ छोड़ ही दिया। अब उनके अपने ही विधायक और उनके नेता भी उनका साथ धीरे धीरे छोड़कर जा रहे हैं। अब देखिए, यह तो ममता बनर्जी की सबसे बड़ी समस्या है कि उनकी पार्टी में इतना बड़ा विद्रोह होने वाला है। हो सकता है एक विद्रोह जैसी स्थिति उनकी पैदा हो गई है। हालांकि जो पार्टी है वो ये कहती है कि ये विधायक इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि ये सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कर रहे हैं, वहां पर व्यस्त हैं। अब देखिए, ममता बनर्जी की समस्या नंबर 2 कौन सी है। आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष के पद पर दावा करने के लिए टीएमसी ने अपने 70 विधायकों के हस्ताक्षर के साथ जो दस्तावेज विधानसभा स्पीकर के सामने पेश किया था, उसमें 70 में से 13 विधायकों के हस्ताक्षर फर्जी हैं और इन्हीं में से 2 विधायकों ने फर्जी हस्ताक्षरों की सच्चाई विधानसभा स्पीकर को बता दी। टीएमसी बंगाल का जनता का साथ तो भ्रष्टाचार किया है, अभी उनका खुद एमएलए का साथ भ्रष्टाचार कर रहा है। टीएमसी चोर है, अपने खुद चुने हुए एमएलए का सिग्नेचर चोरी कर रहा है। इसलिए जनता को ये मालूम होना चाहिए इसमें बीजेपी और सरकार का कोई रोल नहीं है। जो कंप्लेन है, कंप्लेन 2 टीएमसी का एमएलए ने किया है, ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा। इसमें कोई हमारी रोल नहीं है। लेकिन हम लोग इन्वेस्टिगेशन में प्राइमरी जो मिला है बहुत खतरनाक, चिंता का बात है। एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो 15 साल सरकार चलाया, उन्होंने अपने खुद एमएलए का सिग्नेचर फॉल्स करके भेज रहा है असेंबली के अंदर। जो हमारी मंदिर है, गणतंत्र का मंदिर है, वहां भेज रहा है। ये बहुत बंगाल के लिए बहुत चिंता का बात है। जब ममता बनर्जी को यह बात पता चली
तो उन्होंने इन दोनों विधायकों को टीएमसी से सस्पेंड कर दिया। टीएमसी का आरोप है कि ये दोनों विधायक पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, जबकि टीएमसी के से सस्पेंड किए गए विधायकों ने ये बताया है कि इस पार्टी में नैतिकता की बात करना ही अब पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाने लगा है। तृणमूल कांग्रेस का एमएलए ऋतुब्रत बनर्जी और संदीपन शाह को पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज ये एलिगेशन में एक्सपेल कर दिया और आज ही ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी वो ये बता दिया कि पार्टी के अंदर से वो दोनों कैसे स्पीकर को खत लिखा। अगर उसका कोई एलिगेशन था किसी प्रोसेस के बारे में, उसको तो हमारा लीडर ममता बनर्जी को खत लिखना चाहिए था, तो क्यों स्पीकर को खत लिखा? ये एंटी पार्टी एक्टिविटीज है। बैठक में ये प्रस्ताव था कि कौन दल नेता बनेंगे, कौन उपनेता बनेंगे और कौन चीफ व्हिप बनेंगे। अब 15 साल सरकार में रहने के बावजूद भी प्रोसीड्यूर फॉलो किए बिना ये रेजोल्यूशन जमा हो जाता है असेंबली में और उसके बाद उस पर छानबीन शुरू हो जाता है, क्योंकि वो प्रोसीड्यूर, वो प्रोसेस, प्रोटोकॉल नहीं माना गया है। जो सिग्नेचर था वो सिग्नेचर में कुछ ऐसा देखा गया है कि किसी विधायक का सिग्नेचर है जो उस दिन वहाँ पे मौजूद थे ही नहीं। तो इसकी ज़रूरत क्या थी? या तो आप सबको बुलाते और ये कम्युनिकेट करते कि नहीं सबका आना ज़रूरी है। अगर कोई नहीं आ रहा है तो अपना रीज़न बताते नहीं आ रहा है। तब भी जितने 80 विधायक में जितने विधायकों की सिग्नेचर चाहिए, जो लोग आए उन्हीं का सिग्नेचर लेके जमा दे दिया जाता। तो जो नहीं थे उनके नाम पे सिग्नेचर करके जमा देना, ये तो कहीं ना कहीं तो मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर है। अब वो लिस्ट जो है, वो लिस्ट में ही इतनी सारी गलतियां हैं। जो एमएलएस नहीं है उनके सिग्नेचर किया हुआ है और उसको एंडोर्स कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी। तो क्वेश्चन तो उन पे आएगा ही, क्योंकि जिम्मेदारी तो उनकी होनी चाहिए थी, जो जिम्मेदारी वो निभाने में चूक गए। मेरा ये कहना था कि पुष्पा, हम लोग, मैं और संदीपन दोनों ने 19 तारीख पार्टी का जो मीटिंग था उस मीटिंग में पूछे थे कि पुष्पा को क्यों नहीं एक्सपेल किया जा रहा है, क्या पुष्पा के वाई, तो बोला गया था ट्वीट देख लीजिए। अगर कोई सवाल पूछने से बोला जाएगा कि ट्वीट देख लीजिए, इसीलिए हम लोग, मैं और संदीपन दोनों, हम लोग गए नहीं थे कल का मीटिंग में, क्योंकि अगर मीटिंग में जाकर हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे, बोला जाएगा कि ट्वीट देख लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो अब देखिए, जो खबर मैं आपको आज बता रहा हूं ये बहुत बड़ी खबर है, और खबर वो ये है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में अब बगावत जैसी स्थिति पैदा हो गई है। उनके बुलाने पर भी ममता बनर्जी के विधायक उनकी बैठकों में नहीं आ रहे हैं। जो उन्होंने लास्ट अपनी बैठक बुलाई उसमें उनके 60 विधायक नहीं पहुंचे। इसके अलावा उनके अपने खुद के विधायक अब विधानसभा स्पीकर के पास जाकर शिकायत कर रहे हैं कि उनके फर्जी हस्ताक्षर करके पार्टी ने विधानसभा स्पीकर के सामने दस्तावेज पेश कर दिया है, जिसमें फर्जी हस्ताक्षर हैं उनके सांसदों के, उनके विधायकों के। ये उनके खुद के विधायक जाकर बता रहे हैं, और इसीलिए ममता बनर्जी ने अपने 2 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। अब कहानी बड़ी दिलचस्प है। देखिए, ममता बनर्जी को अब अपने ही विधायकों को सस्पेंड करना पड़ रहा है। विधानसभा स्पीकर के कहने पर इस फर्जी हस्ताक्षर के मामले में पहले एफआईआर दर्ज की गई पुलिस में, और उसके बाद इसकी जांच सीआईडी को सौंप दी गई। सब कुछ इतना फटाफट हो रहा है कि सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस भी दे दिया और पेश होने के लिए बुला भी लिया। लेकिन अभिषेक बनर्जी ने यह कहते हुए 15 दिन का समय मांगा है कि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन आज मेरे पास वो दस्तावेज है जिसमें पूरी डिटेल्स हैं, और मैं आपको बताता हूं। अभी तक सीआईडी ने 13 विधायकों से पूछताछ कर ली है, उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर लिए हैं, और ये जो 13 विधायक हैं, असल में इन्होंने हस्ताक्षर अपने किए ही नहीं थे, बल्कि इनके नाम के सामने, इनके हस्ताक्षर के नाम पर बोल्ड लेटर्स में, ब्लॉक लेटर्स में इनका नाम लिख दिया गया था। तो आप जानते हैं, ब्लॉक लेटर्स में जब ऐसे ही नाम लिख दिया जाता है उसे हस्ताक्षर नहीं माना जाता। और इन सब ने यह बताया है कि जो 13 विधायक हैं, इनके सिग्नेचर्स ब्लॉक लेटर्स में थे। और ये विधायक कौन कौन से हैं? बहरुल इस्लाम, चंद्रनाथ सिन्हा, अरूप रॉय, तपस मैती, नैना बनर्जी, तपस मंडल,
शुभाशीष दास, तौरफ हुसैन मंडल, दिनेन रॉय, कुणाल घोष, अब्दुल अजीज, तौसिफर रहमान और अब्दुल मतीन, ये 13 विधायक हैं जो ये कहते हैं कि हमने तो हस्ताक्षर किए ही नहीं। और इसमें से कुछ विधायकों ने ये कहा है, जिसका कि उन्होंने प्रॉपर रिकॉर्डिंग की है उनके बयान की, कि सिग्नेचर्स इन द मीटिंग रेजोल्यूशन बुक डेटेड 6/5/26, मतलब 6 मई को जो मीटिंग रेजोल्यूशन बुक में जो लिखा गया था वो उसमें उनके हस्ताक्षर हैं ही नहीं। और एक और एमएलए जो हैं उन्होंने ये कहा कि वो तो उस बैठक में मौजूद ही नहीं थे, उन्होंने कोई ऐसी बैठक कोलकाता में अटेंड ही नहीं की है, लेकिन उनके नाम के सामने हस्ताक्षर उनके कर दिए गए हैं, ये कहते हुए कि इन्होंने मीटिंग अटेंड की थी और इनके भी हस्ताक्षर इसमें शामिल हैं। तो ये देखिए, एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा टीएमसी ने किया है, जिसकी जांच अब हो रही है। और सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस दिया पहले कि आप पेश होइए। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हाल ही में उनके साथ मारपीट की जो घटना हुई है, इससे उनकी तबीयत खराब है, वो 15 दिन के बाद आएंगे। लेकिन आज सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को दोबारा से नोटिस दिया और अब 8 जून को पेश होने के लिए कहा है। जब से टीएमसी चुनाव हारी है, तब से आम लोगों में टीएमसी का खौफ खत्म हो चुका है और ममता बनर्जी की ये नेता अब जहां भी सड़कों पर निकलते हैं, जनता इन्हें देखते ही पीट रही है या फिर इनके खिलाफ नारेबाजी कर रही है। चुनाव के नतीजे आने के बाद से टीएमसी के कई बाहुबली नेता और कई बड़े बड़े गुंडे इसी तरह सड़कों पर सरेआम पिट चुके हैं। ममता बनर्जी का आरोप है कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की ये पिटाई आम जनता ने नहीं की, बल्कि ये बीजेपी ने करवाई है और ये सब कुछ एक राजनीतिक षड्यंत्र है। आज ममता बनर्जी फेसबुक पर लाइव थी और फेसबुक पर उन्होंने कहा कि कल यानी 2 जून को वो कोलकाता में एक विरोध प्रदर्शन करेंगी और अगर उन्हें कोलकाता में धरना प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं मिली तो वो दिल्ली जाएंगी और फिर दिल्ली में वो अपना विरोध प्रदर्शन करेंगी। আমি আপনাদের পরিষ্কার বলছি, কালকে বেলা 1টা 10টা থেকে আমাদের বুকিং করা আছে। ন্যাচারালি সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে। 1টা থেকে সবাইকে বলবো আসতে। পুলিশ যদি আমাদের পারমিশন না দেয় স্টেজ করার, মাইক লাগানোর কোনো দরকার নেই, আমরা কিচ্ছু চাই না। আমরা রাস্তায় বসবো, রাস্তায় বসার লোক আমরা। ধর্নাটা হবে। আমি একা থাকলেও যদি পুলিশ কাউকে ঢুকতেও না দেয়, আপনাদের রাস্তায় আটকে দেওয়ার প্ল্যান আছে, তাও যদি করেন, আমাকে যেখানে আটকাবেন আমি সেখানে বসবো, সেটাই আমার ধর্নার স্থল হয়ে উঠবে। আর আপনারা যদি গ্রেপ্তার করেন করুন। एक ज़माना था जब ममता बनर्जी का पूरा कंट्रोल था पश्चिम बंगाल पर, वो मुख्यमंत्री थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने जवाब दे सके। ये वो टाइम था जब पश्चिम बंगाल का पूरा मीडिया उनकी मुट्ठी में था। दिल्ली में भी एक बहुत बड़ा तबका मीडिया का उनका समर्थन करता था। दिल्ली के में बैठे बड़े बड़े पत्रकार उनके समर्थन में बातें करते थे और पश्चिम बंगाल का तो पूरा मीडिया उन्होंने अपनी मुट्ठी में कर रखा था। लेकिन अब ये मीडिया भी उन्हें छोड़कर भाग गया और आप देखिए, आज ममता बनर्जी को फेसबुक पर आकर लाइव करना पड़ा, क्योंकि ममता बनर्जी ये समझ चुकी हैं कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी भी और मीडिया अगर आ भी गया तो मीडिया उन्हें ज़्यादा समय इस बार देने वाला नहीं है। तो मीडिया भी अब उन्हें, जो उनका जो पक्का समर्थन वाला मीडिया था, वो भी अब उन्हें धीरे धीरे छोड़कर जा रहा है और आखिर में ममता बनर्जी को भी सोशल मीडिया पर आना पड़ा और आज फेसबुक पर आकर उन्होंने ये लाइव अपना किया, जिसमें सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं। हालांकि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल जैसे विपक्षी नेता इस मामले में ममता बनर्जी का पूरा साथ दे रहे हैं। उनकी मजबूरी है, साथ नहीं देंगे तो कैसे चलेगा, इसलिए वो लगातार ममता बनर्जी के साथ बने हुए हैं। लेकिन ये तमाम लोग वो ज़माना भूल गए जब लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के कई बड़े बड़े नेताओं को इसी तरह टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर घेर लिया था। बीजेपी के एक बड़े नेता दिलीप घोष की सड़क पर ही ऐसे पिटाई की गई थी। जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय जैसे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं पर जानलेवा हमले हुए, लेकिन उस समय ममता बनर्जी की सरकार ने इन हमलों को रोकने की कभी कोई कोशिश नहीं की। जब जेपी नड्डा की गाड़ी पर हमला हुआ था
तब इन्हीं अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल की जनता बीजेपी से बहुत नाराज है। अब अगर जनता उन पर हमले कर रही है तो हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं समय बहुत बलवान होता है और जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। समय का चक्र ऐसा घूमा कि आजकल टीएमसी के नेताओं का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है और देश के नेताओं के लिए ये एक बहुत बड़ी सीख है, ये बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि जब सत्ता में हो तो सत्ता का घमंड कभी मत करो, क्योंकि ये एक ना एक दिन जाने ही वाली है। और अगर विपक्ष में हो तो पूरी मेहनत से संघर्ष करते रहो, क्योंकि एक ना एक दिन आप भी सत्ता तक जरूर पहुंचेंगे।